ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेपाल सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब नेपाल जाने वाले वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र दिखाना होगा। नई व्यवस्था के तहत वाहन चालकों को QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन अस्थायी वाहन घोषणा प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इसके बाद वाहन से संबंधित जो आवश्यक कागजात हैं और साथ ही बीमा शुल्क की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। ये भी बताया गया है कि इस नियम का असर रोजाना भिट्टा मोड़ बॉर्डर होकर नेपाल आने जाने वाले लोगों पर पड़ेगा। सीमा क्षेत्र के लोगों से ये अपील की गई है कि नेपाल जाने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज और साथ ही पहचान पत्र साथ रखें ताकि जांच के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुणाल अंबायन जी। सर, आपसे अहम सवाल, हम देख रहे हैं कि अभी भारत और नेपाल सुर्खियों में बने हुए हैं। बालेन शाह की सरकार इस वक्त चर्चाओं में है, भले ही नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर हो या फिर भारत को लेकर जो कस्टम ड्यूटी का मुद्दा उठा। अब यहाँ पर एक और फैसला, आखिर भारत के खिलाफ फैसले लेते हुए क्यों नजर आ रही है नेपाल की बालेन शाह सरकार? उनका जो ये बातें वायरल बहुत हो रहा है, लेकिन अभी इसका नेपाल की वेबसाइट पे मैं देख रहा था, यानी कि विदेश मंत्रालय की, वहां पर इस प्रकार का भी जो कुछ डाला नहीं है जी। तो अभी ठीक है, बयान या इस प्रकार की बातें वायरल जरूर हो रही हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और बात भी जो हो रही है वो 2-3 बातों को लेकर हो रही है कि पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि नेपाल अपने बॉर्डर पर जब हम आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो उसको केवल भारत के नागरिक होने का प्रमाण नहीं मानता। नेपाल उसमें ये कहता है ये तो वोटर आईडी या पासपोर्ट भी साथ में दिखाएं जी। तो जो ये बात थी, कई बार कुछ देंगे, ये नियम जो था सरल था, लेकिन अब ये बात हो रही है कि नेपाल इस नियम को सख्ती से लागू करेगा कि आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसा प्रमाण पत्र, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए ताकि पूर्ण प्रमाणिकता हो कि आप भारत के नागरिक हैं। इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। एक तो बात ये। दूसरा, अगर मैं टूरिस्ट की तरह जाना चाह रहा हूँ या मैं कुछ इस तरह से कोई एक्टिविटी के लिए जाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए 30 दिन का एक लिमिटेशन है नेपाल के अंदर कि अगर मैं घूमने के लिए नेपाल गया तो मैं 30 दिन तक नेपाल में रह सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। इस नियम को बात आ रही है कि इस नियम को भी सख्ती से लागू किया जाएगा जी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे भारत में 200-500 के नोट हैं उनको लेकर बात आ रही है कि जो अमाउंट है, एक लिमिट अमाउंट में हम 200-500 के नोट भारतीय लेके जा सकते हैं और नेपाल की मार्केट में 200-500 के नोट भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। ये कुछ बातें सामने आ रही हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि अभी जब तक पूरे रूल रेगुलेशंस की आधिकारिक पुष्टि ना हो भारत सरकार की ओर से और नेपाल सरकार की ओर से, तब तक ये बड़ा अभी असमंजस की स्थिति में मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल की सरकार कुछ शक्ति से नियम लागू जरूर करेगी, चाहे वो 30 दिन का हो या जैसे मैंने कहा आधार कार्ड के साथ में वोटर आईडी का हो, या इसके अलावा जैसे हम बात करें आपका पर्यावरण शुल्क की बात करें, बीमा शुल्क की बीमा जो होता है उसकी बात करें, वो सारे डॉक्यूमेंट जैसे हम देखते हैं भारत में भी अगर कोई गाड़ी पुलिस वाले रोकते हैं तो वो इंश्योरेंस चेक करते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं, ये सब प्रक्रिया मुझे लगता है कि नेपाल में भी शुरू होगी। तो इसको कहीं ना कहीं, जैसे पहले नेपाल हम इजिली आ जा सकते थे, उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कतें पैदा होंगी। बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर विदेश सचिव विक्रम मिस्री का जो नेपाल दौरा होने वाला था, अभी उस पर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जो नेपाल में हमारे विदेश सचिव का विवेक मिस्री जी का जो दौरा होना था उस पर नेपाल के पीएम ने मना कर दिया है, लेकिन अभी तक उस पर आगे कोई अपडेशन नहीं आया है। नेपाल के पीएम का कहना यह है कि मैं अपने समकक्ष से मिलूंगा, इस तरह का बयान सामने उनका आ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा अभी भी आगे क्या अपडेशन हुआ क्या नहीं हुआ, इसको लेकर ना तो भारत सरकार की ओर से ना नेपाल सरकार की ओर से। बिल्कुल, क्योंकि सर यहाँ पर सोशल मीडिया पर लगातार जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी कि पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, देखिए, उनका जो इशारा था कि मैं अपने इक्विवेलेंट से बात करूंगा, तो उसको लेकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भाई पीएम के इक्विवेलेंट तो पीएम ही है, उनसे वो बात करेंगे। लेकिन देखिए एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं होता।
दो देशों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, मान लो पीएम मोदी का भी दौरा होना है तो उससे पहले विदेश सचिव जाएंगे ही जाएंगे। वही बात को भाई क्या बात होनी है, किस प्रोजेक्ट पे, किस मुद्दे पे, कौन कौन से इशू शामिल होंगे, वो सब बातें शामिल होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल के जो प्रेजेंट पीएम है वो नेपाल की जनता को मैसेजिंग देने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भारत के साथ में टफ नेगोशिएशंस करूंगा, भारत को इस तरह से मैं कहूंगा कि भारत मेरे साथ में इक्विवेलेंट की तरह बात करे, ना कि मुझे छोटा देश समझे। उस तरह का मुझे लगता है कि मैसेजिंग देने का प्रयास, क्योंकि नेपाल में हमेशा एक बात रही है कि भारत जो है हमसे बराबरी की बात नहीं करता है, चाहे वो 1950 की टीटी की बात करे, जब नेपाल के पीएम उस समय जो थे राणा, उन्होंने जब साइन किए तो हमारे वहां पर जो एम्बेसडर थे उन्होंने ही साइन स्टील पर कर दिया, संधि पर कर दिए थे। तो तभी से एक बात चलती है कि भारत कहीं ना कहीं हमको छोटे भाई की तरह देखता है, एक इक्विवेलेंट नेबर कंट्री या एक सोवरेन कंट्री के रूप में नहीं देखता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रेजेंट पीएम नेपाल के हैं वो एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत हमारे साथ इक्विवेलेंट बिहेवियर करेगा, इक्विवेलेंट मानेगा, तभी हम भारत से बातचीत करेंगे। उस तरह का एक मैसेजिंग देने का प्रयास नेपाल के अंदर है। बिल्कुल। और सर यहाँ पर हम देखें तो नेपाल में जो चीन का जो यहाँ पर बढ़ता वर्चस्व है और लगातार, क्या भारत के लिए कोई चिंता की बात है? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी बालेन शाह की जो सरकार है वो लगातार विरोध का सामना करती हुई नजर आ रही है, कस्टम ड्यूटी को लेकर ही हो। देखिए, चीन का प्रभाव रहता है नेपाल के अंदर, हमेशा रहा है, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टीज वहां पे रही हैं उन पर ज्यादा प्रभाव रहा है, वो हमेशा प्रो चाइना दिखाई दी। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि बालेन शाह जी का जो रुख है, यानी कि नेपाल के जो पीएम उनका जो रुख है वो पूर्ण रूप से क्या होगा, प्रो चाइना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे चीन और भारत के बीच में, ताकि एक तो नेपाल की पब्लिक को मैसेज जाए कि नेपाल जो है वो बैलेंसिंग मूव लेके चल रहा है, किसी के प्रभाव में नहीं जी। दूसरा, जिस प्रकार आपको याद होगा 2-3 दिन पहले अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव नेपाल गए थे और उनका ये कहना कि हम चाहते हैं कि नेपाल जो है किसी के प्रभाव में ना हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अमेरिका के द्वारा भी बातें हुई होंगी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल के जो पीएम है वो भारत के साथ एक बैलेंसिंग मूव लेने का, चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने यहाँ पर समझा लगातार जो ईरान युद्ध है उसको लेकर अभी भी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, अब्बास अरागची भारत दौरे पर होंगे और क्या कुछ यहाँ पर जो बातचीत है वो निकलकर सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तनाव है वो अभी भी बना हुआ है हॉर्मुज में, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका ने भी अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि हम भी किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे। वहीं चीन में ट्रंप की तरफ से क्या संदेश देखने को मिलेगा ये भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।